हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर 4 द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। एक सेक्शन है और इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है दैट इज हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन। किस प्रकार से जो है लोगों के खेती के ऊपर या जो वो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस किया करते थे उसके अकॉर्डिंग किस हिसाब से लोगों पर प्रभाव पड़ता है फॉरेस्ट रूल को लेकर के। तो भाई देखेंगे इसके अंतर्गत हमारे पास आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो मेनली जो होते ट्राइबल पीपल्स होते थे ना, उनके द्वारा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था। एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। 1 मार्क्स में एमसीक्यूज वगैरह में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन केवल हमारे यहाँ ही हुआ करता था, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये प्रैक्टिस की जाती थी और खासकर आप ध्यान रखेंगे ज्यादातर ट्राइबल पीपल के द्वारा ही किया जाता था। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जो कंट्रीज वगैरह है, अलग अलग कंट्रीज, जैसे कि आपको बुक में दिया होगा, बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, आप जरूर बुक को लेकर के बैठिए, हम कई वीडियोस में ऐसा बताते भी रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग नाम से जाना जाता था। कौन कौन से कंट्री में किन किन नाम्स के अकॉर्डिंग उसके लिए आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझते हैं, क्योंकि हमें वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाना है। तो किस प्रकार से ये काम करता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि पर्टिकुलर लैंड का जो एरिया है, जो पर्टिकुलर लैंड है उसको हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हमारे पास लैंड है, हमने क्या किया, इस पर जितनी भी ट्रीज वगैरह थी फॉरेस्ट्री एरिया उसको हमने काट दिया। काटने के बाद जो भी वहां पर बाकी जो चीजें बची ना उसको हमने जला दिया पूरी तरीके से, जो राख उस पर पूरा का पूरा बच गया। और पहली जो मानसून हुई और उस पर जो बारिश की बूंदे पड़ी उसके बाद क्या किया कि पहले तो कट कर दिए, जमीन सेलेक्ट किया, फिर कट कर दिए, फिर उसको जलाया हमने। जलाने के बाद जो एशेस हैं उस पर जब एक बार मानसून हुआ तो उसके बाद फिर क्या है कि हमने बीज बोना शुरू कर दिए। बीज बोने के बाद अक्टूबर नवंबर के टाइम पर हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद क्या है कि इसी चीज को हमने क्या किया कि कुछ दिनों तक रिपीट करते रहे, है ना। जैसे हमने लिखा भी है कि डन फॉर कपल ऑफ इयर्स लेफ्ट फॉर 12 to 18 इयर्स, मतलब पहले हमने कुछ सालों तक इस पे किया, 2-3 सालों तक, 4 सालों तक इसको प्रैक्टिस किया। और जब लगा कि भाई इसकी फर्टिलिटी कैपेबिलिटी रिड्यूस होती चली जा रही है या रिड्यूस हो चुकी है, तो फिर उसको छोड़ दिए। कितने के लिए? 12 से 18 साल के लिए छोड़ दिए और फिर वहां से निकल लिए, है नहीं, दूसरे जगह गए। जो प्रोसेस यहां पर किया गया उसी प्रोसेस को वापस किए। तो ये कंबाइनली कुल मिला के क्या कहलाएगा हमारा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब बात यहां पर आती है, अगला सवाल हमारे पास आता है कि हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, किस तरीके से ये इफेक्ट हुआ था। तो सबसे पहले यहां पर बात क्या आती है कि भाई जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे यहां पर जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो थे उन्हें लगता था कि इस प्रकार का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला जो सिस्टम चल रहा है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। सही नहीं है, मान लीजिए कि लोगों को समझा भी दे रहा है और कानून के अकॉर्डिंग भी समझा देना और यूं भी समझा देना है, वैसे भी समझा देना है। तो क्या है, किस लिए उनको ये चीज सही नहीं लगता था। तो देखते हैं यहां पर कि जब कभी भी वो लोग इस प्रकार का चीज किया करते थे, तो जो उनको टिम्बर लगाना है, जो फॉरेस्ट, वो जो साइंटिफिक फॉरेस्ट जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, तो उस प्रकार की चीजें जो हैं ऐसे अगर प्रोसेस चलता रहा तो इनमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब पता चला कि वो लोग तो तैयारी कर रहे हैं सब कुछ करने के लिए, ये आए ट्राइबल पीपल और उन्होंने यही प्रक्रिया शुरू कर दी जिस जमीन पे उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का प्लान सोचा हुआ था। तो पूरी प्लान की धज्जी, मतलब उन्होंने पूरा प्लान का धज्जी धज्जी उड़ा दिया। धज्जी धज्जी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, है नहीं, उड़ा दिया बस। तो ये कर दिया। अब तो क्या जाहिर सी बात है उनको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगेगी मतलब हम बड़ी मेहनत से ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करने की सोच रहे हैं और वैल्यूएबल टिम्बर्स के हम वहां पर लगाना शुरू कर रहे हैं, और आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप ट्राइबल पीपल, कोई जान पहचान भी नहीं, कुछ भी नहीं इस तरीके से। जान पहचान कहने का मतलब क्या, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। अब कुछ लोग अगर तीन साल के लिए, 2 साल के लिए यहाँ पर रहते हैं एक गांव में, और वो वहां से निकल करके चले जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे, नए लोग होंगे, नई तरीके से वहां पर सिविलाइज्ड होंगे, और फिर वहां से निकल के कहीं और चलते चले जाएंगे, तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, कोई लोग जान नहीं पाएंगे, परमानेंट उनका वहां पर रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या क्या होंगी, अब जैसे मान लीजिए कि एक तो ठीक है उनका पानी तो फेर दिया उनके चीजों पर कि भाई अगर ये चीजें चलती रही तो वो फॉरेस्ट्री एरिया खत्म भी होती चली जाएंगी। अगर वो आग लगाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बचा हुआ होता था उसको काटने के बाद जला दिया करते थे, तो जलाने के बाद हो सकता है कभी कभार आग की लपटें जो है वो वहां से निकल करके उस एरिया में चले जाए जहां पर
कि बहुत ज्यादा जंगल है, सूखी लकड़ियां हैं, पत्ते वगैरह हैं, तो जंगल में आग बहुत तेजी से लग सकता है और बहुत वैल्यूएबल टिम्बर्स वगैरह भी खत्म होती चली जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसको एक अलग तरीके से भी हम लेते हैं कि हो सकता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के उन्होंने एक दूसरा एरिया सेलेक्ट करके रखा हुआ है और आप उसके बगल वाले जो बैरन एरिया होगा या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा जंगल जिसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो ऐसे एरिया में आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप आग लगाए तो लपटें निकल करके वहां चली गई तो उनका तो पूरा किया कराया खत्म हो गया ना, पानी फिर गया ना उसके ऊपर। तो ये है। दूसरी बात, अगर ये चीजें, इन चीजों को ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ भी होना है तो उसका टैक्सेशन चाहिए, किसको, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको वो चीज चाहिए, तो वो कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इस बार लगान लेने आए तो बोला कि भाई अगली बार देंगे, और जब अगली बार आए तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब ये सारे के सारे निकल लिए, फर्टिलिटी कैपेबिलिटी रिड्यूस हुई और दूसरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया उन्होंने और वहां पे चले गए, कहां ढूंढते फिरेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स था। गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि पूरी तरीके से हम इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दें, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ताकि इन चीजों को रोका जा सके। एक तो ये प्रोसेस, और दूसरा टैक्सेशन आराम से मिल सकता है। तीसरा, जो उन्होंने वैल्यूएबल टिम्बर्स के लिए जो फॉरेस्ट्री क्रिएट किया है उनमें प्रॉब्लम्स ना हो, तो इन चीजों के लिए। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने किया और लोग मानते चले गए, हो सकता है कि कई सारे लोग जो है मान भी गए होंगे, डर भी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बंदूकें वगैरह लेकर के थी वहां पर, तो डर भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो विद्रोह भी किए। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था, सरकार उनकी थी, बंदूकें उनके हाथ में थी, तो वो जिस हिसाब चाहे लोगों को करते थे, लोगों को अलग अलग रोजगार ढूंढना पड़ा, लोगों को वहां से निकलना पड़ा। तो इस हिसाब से जो है पूरा का पूरा जो है हमने एक पैराग्राफ को वहां पर देखा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो इसके ठीक आगे का टॉपिक होगा, और इसके पीछे के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दिए हुए हैं। और एक दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।